कहीं कर ट्रैफिक में हर जगह कितने पुलिस वालों को मैंने पकड़ पकड़ के उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल पुल हुई और हर जगह पैसे लिए जाते थे। उस बंदे को केस हल्का रखने के लिए, उसकी पत्नी का नाम निकालने के लिए 50 लाख रुपए CIA2 के थ्रू लिए गए। करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने का ये सारा नतीजा मिला। मेरे साथ मारपीट, मेरे साथ गाली गलौज, मेरे को जेल डाला गया और मेरे को ही ऐसे मैं तो एक कांस्टेबल हूँ। ADGP जो अपना वाई पूर्ण कुमार जी का देख लेना, उससे भी ज्यादा IPS मेरे पीछे पड़े हैं। पूरे ट्रैफिक में सुबह से शाम तक ASI रैंक के अधिकारी एक गिरोह बना रखा था। 3-4 होमगार्ड होते थे, एक थानेदार होता था। सारा दिन चालान के नाम पे कुछ चालान कर दिए जाते थे, कुछ पैसे अपनी जेब में डाल लिए जाते थे। एक इंस्पेक्टर को खुला छोड़ रखा है। इंस्पेक्टर अपने आप है, इतनी हिम्मत इंस्पेक्टर में, अपने आप कोविड वालों से इतने पैसे ले लेगा, 30-30, 40-40 लाख रुपए है एक इंस्पेक्टर की हिम्मत है। 1 रुपया भी नहीं ले सकता। जो IPSओं ने लॉबी बना रखी है ना, IPS लॉबी बना रखी है। एक IPS जो इनके बंदे होते हैं, ऊपर से नीचे तक जो लगा देते हैं, इनके फेवर के बंदे होते हैं। एक IPS जो फैसला दे देते। यहाँ कितना आपने देखा होगा, पहले पता होगा यहाँ कितना नशे का कारोबार चलता था, कितने नशे के खेप मैंने पकड़ी है। कहीं जुआ चलता था, कहीं सट्टा चलता था, कहीं कर ट्रैफिक में हर जगह कितने पुलिस वालों को मैंने पकड़ पकड़ के उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल पुल हुई और हर जगह पैसे लिए जाते थे। यही कारण था। और CIA2 के द्वारा भी वहाँ पूरे पानीपत में जो मेन केस होते थे, CIA2 के थ्रू SP शशांक कुमार साहन उनको डील करवाता था। एक वे कोविड का इंजेक्शन था, उसमें आज वो बंदा उत्तराखंड पुलिस ने भी पकड़ा। उसमें भी उस बंदे को केस हल्का रखने के लिए, उसकी पत्नी का नाम निकालने के लिए 50 लाख रुपए CIA2 के थ्रू लिए गए। करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने का ये सारा नतीजा मिला। मेरे साथ मारपीट, मेरे साथ गाली गलौज, मेरे को जेल डाला गया और मेरे को ही नौकरी से निकाला गया। ये अपने IPSओं का कानून व्यवस्था हमारे यहाँ देश में। तो ये सब चीज़ें आपको अब ड्यूटी पर आएंगे तो फिर से फेस करने को पड़ सकती हैं। सट्टा अभी भी चलता है पानीपत में, नशा अभी भी बिकता है, तो क्या कभी ड्यूटी लगी तो फिर से ऐसे खुलासे करेंगे? ड्यूटी लगाई जाती है तो पहले मैं CM साहब से मुलाकात करूंगा। CM साहब से कहूँगा भी मेरे को सपोर्ट किया जाए इसमें गलत कामों को रोकने के लिए, अधिकारियों को निर्देश दिए जाए ताकि गलत काम बंद किए जा सकें। पहले वो सरकार से मिलके तब इसमें कोई अगला कदम उठाया जाएगा। IPS मैं तो एक कांस्टेबल हूँ। ADGP जो अपना वाई पूर्ण कुमार जी का देख लेना, उससे भी ज़्यादा IPS मेरे पीछे पड़े हैं। ये तो मैं थोड़ा प्रकृति से जुड़कर वहाँ पेड़ पौधे लगा के अपना टाइम पास करता रहा ना। तो यानी कि सुसाइड तो मुझे भी कर लेना चाहिए था। अब तक सुसाइड तो मुझे कर लेना चाहिए था। कितनी बार कभी झूठा केस बना देते, कभी डिपार्टमेंटल बना देते, कभी कुछ, कभी हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। दबाव बनाया आपके ऊपर? कितनी बार दबाव बनाया है, कभी झूठी डिपार्टमेंटल, कभी नौकरी से निकालना, कभी झूठे मुकदमे, और इससे ज्यादा क्या दबाव होगा। अब आप दोबारा से ड्यूटी पे आओगे, इस प्रकार की चीजों का आप दोबारा से आप सामना करोगे? मैं CM साहब से मुलाकात करूंगा इस संबंध में। CM साहब के वहां से जो आदेश प्राप्त होंगे मैं उसी के आधार पे देखेंगे। आप ये करेंगे CM से मिलेंगे, मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे। क्या कोई भी SHO, कोई भी DSP, SP ईमानदार नहीं है? पूरे ईमानदार तो हैं बहुत सारे, मैं ये नहीं कहता भाई ईमानदार नहीं है, ईमानदार भी बहुत हैं, लेकिन जो एक सिस्टम है वो ठीक नहीं है। वो सिस्टम ठीक नहीं है। उसी SP के कार्यकाल में मैंने कितने जुआ सट्टा, कितना नशा पकड़ा है, कितने पुलिस वालों को रिश्वत लेते पकड़ा है। रविंद्र हवलदार था, उसके खिलाफ भी वहाँ 300 रुपये वसूल कर लिए थे। कोई GT रोड पे पूरे ट्रैफिक में सुबह से शाम तक ASI रैंक के अधिकारी एक गिरोह बना रखा था। 3-4 होमगार्ड होते थे, एक थानेदार होता था। सारा दिन चालान के नाम पे कुछ चालान कर दिए जाते थे, कुछ पैसे अपनी जेब में डाल लिए जाते थे। ये गिरोहबंदी था, ये मैंने तोड़ा था। यहाँ पूरे शहर में जाम क्यों लगता है? पुलिस वालों का ध्यान है जाम खुलवाने। पुलिस का इस ड्यूटी इसलिए लगाई गई ताकि सबको भी चलते रहो, यहाँ रोड जाम ना हो। वे पैसे लेने में लगे रहते हैं, रोड पर जाम नहीं लगेगा तो और क्या होगा। मैंने सारा करप्शन बंद किया। पूरे जवान इस बात के गवाह हैं जो ट्रैफिक में थे। तो करप्शन नीचे से चलता है, ऊपर से इनको निर्देश मिलते हैं? मेरे को तो होमगार्ड से लेके SP तक का तो मेरे को करप्शन का पता है उस टाइम का। अब तो पता नहीं क्या सिस्टम है, अब तो मैं काफ़ी दिन से दूर हूँ।
शशांक कुमार टाइम में होमगार्ड से लेके एसपी तक का सीआईए के थ्रू करप्शन करवाता था, सीआईए 2 के थ्रू। कितने सारे केस हैं। कोविड में लोगों के जान के लाले पड़े हुए हैं। कोविड का इंजेक्शन बेचने वालों को राहत दी जाती, उसकी पत्नी का नाम निकाला जाता 30-40 लाख रुपए देकर। आज इंक्वायरी करवा ले उसे, सीआईए 2 इंस्पेक्टर वीरेंद्र था, जितने भी उसने केस किए सब में पैसे खाए गए हैं, मोटी रकम जो उसने पेश। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, जो शशांक कुमार सावन के टाइम में इंस्पेक्टर वीरेंद्र द्वारा जो भी केस हैंडल किए गए हैं, उन सब की ईमानदारी से जांच करवाए ना। हर केस में 2, 4, 5, 10, 20, 50, 60 लाख ऐसे पैसे करप्शन मिलेगा हर फाइल में, हर कागज में। तो आपके अनुसार क्या आईपीएस शशांक कुमार सावन भी करप्ट थे? जब एक इंस्पेक्टर को खुला छोड़ रखा है, इंस्पेक्टर अपने आप है इतनी हिम्मत इंस्पेक्टर में, अपने आप कोविड वालों से इतने पैसे ले लेगा 30-30, 40-40 लाख रुपए, है एक इंस्पेक्टर की हिम्मत है? 1 रुपया भी नहीं ले सकता। एसपी की सह बगैर 1 रुपया भी नहीं ले सकता। लेके दिखाओ कोई, जेल में नहीं डाल देंगे। इंस्पेक्टर को जेल जाना क्या बगैर एसपी की परमिशन के पैसे ले गए? तो आपका आरोप ये कि सीआईए ने उगाही के लिए बना रखे हैं। हाँ, उस टाइम सीआईए 2 उगाई गई। मैं तो सीएम से कहूँगा इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच हो जाए तो हर जो भी फाइल आई है, हर फाइल में पैसे भ्रष्टाचार निकलेगा उस टाइम का। जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था, जब आप इस तरह से काम कर रहे थे, आरोप लगे थे, हाँ हाँ, तो वो क्या मामला था? मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है रिश्वतखोरी का, आज तक एक चौन्नी का भी आरोप नहीं है। ऐसा कोई मेरे ऊपर ना तो आरोप लगा है और ऐसी ना कोई ऑन रिकॉर्ड है। ये तो डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं आप लोग। मेरे ऊपर रिश्वतखोरी का कोई आदेश नहीं है, कोई मामला तो आरोप दर्ज था पहले भी, आप कोई पहले मामला दर्ज था, आप जेल भी गए थे पहले? नहीं, मैं जेल में नहीं गया। पहली बार गए थे आप जेल? मैं पहली बार जेल गया हूँ। कितनी उम्मीद थी आपको कि बहाल हो जाओगे या उम्मीद छोड़ चुके थे? सही बताऊं ना, मेरा तो विश्वास ही उठ चुका है। जो आईपीएसओ ने लॉबी बना रखी है ना, आईपीएस लॉबी बना रखी है। एक आईपीएस जो इनके बंदे होते हैं, ऊपर से नीचे तक जो लगा देते हैं, इनके फेवर के बंदे होते हैं। एक आईपीएस जो फैसला दे देता है, एसपी का फैसला आईजी के पास चले जाओ, एडीजीपी के पास चले जाओ या किसी और के पास चले जाओ, वो सारे अगर मेरे ऊपर झूठा मामला बना देते हैं तो एक बार पुलिस गलती कर देती है, अधिकारी अपनी गलती छुपाने के लिए, बड़े अधिकारी भी उसी को अधिकारी के फैसले को मंजूर करते रहते हैं, भाई उस अधिकारी का फैसला ठीक है।